नूंह जिले के मशहूर चंदीराम मिठाई भंडार विवाद मामले में गुरुवार को उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा, पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार की मौजूदगी में नूंह जिले के हिंदू मुस्लिम समाज के गणमान्य लोगों की उपस्थिति में सुलह हो गई है। चंदीराम मिठाई के मालिक लाला गिरिराज प्रसाद व उनके पुत्र पंकज सिंगला ने अपने व्यवहार के लिए खेद व्यक्त किया है। इसके अलावा बैठक में यह सहमति बनी है कि जिन 10 लोगों के नाम सहित अन्य पर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक चैट डालने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ है, अगर उन्होंने भी उसके लिए आगे आकर खेद व्यक्त नहीं किया और भविष्य में कभी भी इस तरह की चैट नहीं करने का यकीन नहीं दिलाया तो उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे में पुलिस अपना काम करेगी। करीब 1 घंटे से अधिक समय तक चली इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह पिंटू, पूर्व जिला अध्यक्ष नरेंद्र पटेल, सरदार GS मलिक, लाला गिरिराज प्रसाद, नथुराम गुजर के अलावा रमजान चौधरी, एडवोकेट तैयब हुसैन घासेडा, जुल्फिकार एडवोकेट सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। उनके प्रयासों के चलते इस विवाद में सुलह हो गई है। दोनों आला अधिकारियों की मौजूदगी में सुलह के बाद बैठक में शामिल दोनों समाज के लोगों ने मीडिया कर्मियों से बातचीत कर इस बात का खुलासा किया और कहा कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई की तरह लंबे समय से रहते आ रहे हैं, आगे भी इसी तरह आपसी भाईचारे और प्रेम के साथ रहने की आवश्यकता है। ये कुछ 2-3 दिन से एक विषय चल रहा था जिसमें विशेष विषय था कि एक पर्टिकुलर मिठाई शॉप के बाइकआउट की और आपसी सामाजिक स्तर पे जो चीज़ चल रही थी, तो उसका संज्ञान लेते हुए हमने पहले भी प्रेस नोट रिलीज़ किया था और आज सभी मौजूद व्यक्तियों के साथ हमारी एक अनौपचारिक बैठक हुई, चर्चा हुई विषय पे और सबका निष्कर्ष उसमें बिल्कुल ये निकला कि भी जो मेवात की जो शांति है, जो इतनी अच्छी ब्रजमंडल यात्रा हुई, इतने अच्छे हमारे पीछे त्यौहार हुए, इतनी अच्छी चीज़ें हुई और कुछ अगर फेसबुक या यूट्यूब और उनके माध्यम से चाहे कोई भी व्यक्ति, कोई भी वर्ग का व्यक्ति वो टीका टिप्पणी करे या अनावश्यक रूप से सामाजिक वैमनस्य फैलाए, सौहार्द खराब करने की कोशिश करे तो कानूनन कार्रवाई हो, ये सभी का इसमें मत है। और दूसरा ये है कि चाहे वो कोई भी व्यापारी वर्ग हो, दुकानदार वर्ग हो, उनसे भी अनुरोध ये रहेगा कि जो भी कस्टमर है, कस्टमर का सम्मान करना और कस्टमर को जो भी ट्रांसपेरेंट तरीके से जो आपका बिजनेस है वो आप रन करें। कस्टमर के चलते आप हैं और आपके चलते ही कस्टमर से एक भरोसा व्यक्त करते हैं। इस पे हमारी सबकी सहमति बनी कि ये बिल्कुल। मेरा नाम पंकज सिंगला है। मेरे से मुलाकात हुई है जो अभी थोड़ा सा सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने जो थोड़ा सा भ्रामक अभियान चलाया था उसके रिगार्डिंग बात हुई थी, तो मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि मैं और मेरे साथ मेरे पिताजी गिरिराज जी चंदीराम सीट से, तो हमारे लिए सारा हर ग्राहक भगवान बराबर है और सारा हमारा जो ज़्यादातर काम है वो हमारा मुस्लिम हिंदू भाइयों का है। हम अपने यहाँ हर किसी से बड़ी इज्जत से पेश आते हैं। अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि हमारी बातों से किसी को ठेस पहुँची है तो मैं और मेरे पिताजी उसके लिए खेद व्यक्त करते हैं, क्योंकि सारा जब तक दोनों समाज मिलके नहीं रहेंगे और कोई जब तक ग्राहक नहीं आएगा तो हमारे लिए हमारा काम क्या है, तो मैं इसके लिए खेद प्रकट करता हूँ। इसमें ऐसा है, DC साहब और SP साहब के प्रेजेंस में दोनों समुदाय की मीटिंग थी और हम भी थे बीच में, और सारी चीज़ों का जो भी कुछ हुआ है उसका समाधान करने के लिए DC साहब और SP साहब ने बहुत कोशिश की है और सारे हमारे जो समाज के लोग थे, पूरी बिरादरी हमारी 36 यहाँ मौजूद थी, सब ने उस फैसले को समझा है, समझाया है और ऐसी जो हरकतें कभी दोबारा ना हो उसके लिए समाधान भी आगे भी बिरादरी भी करेगी कि इस तरह का मेवात के अंदर बात को किसी को समुदाय के चक्कर में नहीं डाला जाए। आपसी कोई झगड़ा है तो उसे आप बैठ कर समझाया जाए और साहब ने पूरा कोऑपरेट किया है। बाकी सबने समाज में हम सब लोगों ने भी इस बात की सहमति दी है कि इस बात को ज़्यादा ना बढ़ाकर इसको यहीं ख़त्म किया जाए, ताकि हमारा आपस में भाईचारा पहले भी बहुत अच्छा है और आगे भी ऐसा ही रहेगा। इस तरह की कोई घटना हम नहीं चाहते कि हमारे मेवात में हो, हमारा भाईचारा बरकरार रहे। छोटी मोटी जो गलतियाँ होती हैं वो दोनों पार्टियां हैं, जिन्होंने गलतियां कि वो महसूस करेंगे, उसके ऊपर समझौता है, यही हमारा। पिछले 2-3 दिन से जिस तरह से सोशल मीडिया पर हलचल थी
और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई थी कि मुकदमा दर्ज करने की नौबत तक आ गई थी। लेकिन आज एसपी साहब, डीसी साहब ने 36 बिरादरी के लोगों की मीटिंग यहाँ बुलाई और बहुत ही सार्थक प्रयास किए हैं। सब ने मिलजुल कर कुछ अहम फैसले किए हैं। उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हमारे गिरिराज सिंह और उनके बेटे ने जिस तरह से उनके व्यवहार को लेकर उन्होंने खेद व्यक्त किया है, यही एक मेवात की परंपरा है कि अगर किसी से कोई कमी कोताही हो जाती है तो उसको बहुत आसानी से यहाँ माफ़ किया जाता है। तो उन्होंने ये खेद व्यक्त कर लिया। उसके बाद जो सोशल मीडिया ने भ्रामक प्रचार किया और उसमें बहुत सारे और भी हैं, अगर वो अपनी तरफ से इसको गलतफहमी समझकर अपनी ओर से लापरवाही नहीं होगी। और ये कहता है कि हम या कोई दूसरी तरह की भ्रामक पोस्ट डालता है तो फिर उसके लिए वो खुद जिम्मेदार रहेगा। कोई सामाजिक संगठन, कोई 36 बिरादरी का कोई मुखिया या प्रशासन उसकी हिमायत में नहीं रहेगा। तो बहुत क्लियर कट चीज़ें हुई हैं। बहुत सारी सामाजिक सौहार्द की कि हम 21 आदमियों की कमेटी भी बनी है और ये पीस कमेटी में भी ये बात रहेगी कि प्रशासन में जाने से पहले, मुकदमाबाजी से पहले हम आपस में बैठकर कोई मसला 1 to 1 होता भी है, क्योंकि यहाँ ये बात साफ आई है कि ये दो समुदायों का, समाजों का मसला नहीं था। आपसी ग्राहकों की और दुकानदार की कोई बात थी, उसको एक बड़ा रूप दे दिया जो गलत है। आगे इस तरह की कोई रूप देता है तो उसको कंडम किया जाएगा और समाज तय करेगा कि गलती किस तरफ से हुई है। हम किसी भी तरीके से, हमारा मेवात 36 बिरादरी सामाजिक साझा संस्कृति का हमरा रहा है, आगे भी रहेगा। अगर कोई हमारे 36 बिरादरी के भाईचारे को तोड़ने की कोशिश करेगा उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। एक छोटी सी बात दो व्यक्तियों में हुई, एक दुकानदार में हुई और उसमें हुई, इसका हम समाधान दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे। 2 आदमी जा कर के उस बात को क्लियर कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन जो इतना बड़ा तूल दे दिया कि उस पर सोशल मीडिया पर बोल करके, ये भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे लोगों को, क्योंकि ये जो नौजवान हैं इनको सोचना चाहिए ये अधिकार आपका नहीं है, ये फैसले करना ये आपके बुजुर्गों का काम है। बुजुर्ग फैसला करें, कोई बात हो जाती है हम हर नौजवान अपने हाथ में लेगा तो ये बहुत बड़ी गलत बात हो जाएगी। और मैं तो ये कहता हूँ आगे से देखिए, आगे इस बार तो उनको माफ़ी हो सकती है, मुकदमे भी उनके, क्योंकि ये सारा समाज गया है और प्रशासन अपने साथ है। उन्होंने कहा है कि जैसे समाज करेगा वैसे कर लेंगे, वरना तो इनके खिलाफ भाई मुकदमे तो दर्ज हो ही गए थे, कार्रवाई भी होनी थी। लेकिन समाज की बात प्रशासन ने मानी है, प्रशासन की बात समाज ने मानी है। डीसी साहब, एसपी साहब से रिक्वेस्ट किया है कि इस तरह की बातें आगे नहीं होंगी। अगर आगे कोई इस तरह करेगा, जैसे हम दुकानदारों से भी कहते हैं कि अपना व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। दुकानदार तो गुड़ से भी ज़्यादा मीठा होता है, क्योंकि उसने सौदा बेचना होता है, इसलिए उनको भी अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। लेकिन हमको भी थोड़ा सा, क्योंकि आखिरकार ये लाला लोग भी तो आप लोगों के बल पे ही तो यह काम करते हैं, समाज के बल पे काम करते हैं, इसलिए हमको थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। हम जमींदार आदमी हैं। और मैं बच्चों से, लड़कों से, नौजवानों से ये प्रार्थना करता हूँ कि अपने हाथ में सारी चीज़ें ना लो। ये काम जिनका है, बुजुर्गों का है, बड़ों का है, ये जो समाज के लोग बैठे हैं उनका है, उनके ऊपर छोड़ें और अपनी तरफ से कोई ऐसी बात ना दें। इस बार तो माफ़ी है, समाज ने मान ली और प्रशासन से रिक्वेस्ट कर ली, लेकिन आगे से अगर कोई इस तरह की बात करेगा तो उसके ये सारा समाज जाकर के मुकदमा दर्ज कराएगा। ये आज से हमारा फैसला हुआ है और आज के बाद कोई समाज की ओर से जिस तरह की कोई, क्योंकि समाज वैसे भी उनके पीछे नहीं है, जो ये फेसबुक पर डालते हैं उनके पीछे नहीं है समाज। तो ये खड़ा, जो समाज ये खड़ा है और हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। यहाँ पर पहले हम चाहे हिंदू है या मुस्लिम है, जाट है, ठाकर है, मेव है, पहले हम मेवाती हैं। मेवाती समझना चाहिए, हमारी कौम मेवाती है। हम सब मिल करके यहाँ रहेंगे। आगे छोटा मोटा जगह हुआ है, आगे ऐसा कुछ नहीं होगा, इसका हम समाज की ओर से आपको विश्वास दिलाते हैं। ये सारी बातें अंदर हुई हैं जो यहाँ पर लागू होंगी और आगे से कोई इस प्रकार का मामला नहीं होगा।